आपको बड़ी तकलीफ होती है, सुने मेरी, मुझे बताया ना वो कौन सा दिल का पेशेंट है जो 1.5 घंटा तकरीर करता रहे और उसके बाद थके भी ना और कहे बाद में जब पाकिस्तान आने की बारी है तो मेरे हार्ट का मसला है, मुझे मेरे प्लेटर्स कम हो गए। तबीयत किसी भी वक्त खराब हो सकती है सर, तबीयत का क्या है? तबीयत तो उसी वक्त खराब होती है जब आपके पास इख्तिदार ना हो। निगरान वज़ीर आज़म के यूनाइटेड नेशन में खिताब के हवाले से उन्होंने जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ वहाँ पर बयान किया है और दुनिया भर की खामियों की जो निशानदेही की है, किस हद तक हमें मुस्बत पैराए में देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, अच्छी तकरीर थी। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को दोहराया गया जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो पैगाम दे चुका है। सबसे बड़ी बात भारत के हवाले से जो बात हुई, कश्मीर के हवाले से जो बात हुई, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, किसको नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है, किस तरह अस्मतें दरी की जा रही हैं, किस तरह वहाँ पे नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है, किस तरह वहाँ पे नौजवानों को बेघर किया गया है, किस तरह माजूर किया गया है, किस तरह वहाँ पर हिंदू आबादी को बसाया गया है, किस तरह वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें वहीं पे बैठ के तैयार होती है। पर उसके बाद इस पाकिस्तान के अंदर आज तो कनाडा कह रहे हैं ना कि हमारे मुल्क के अंदर आके इनकी खुफिया एजेंसी के लोगों ने, खुफिया एजेंसी के हेड ने, बाकी लोगों ने, वो आज तो सफारतकार का भी कह दिया कि इन्होंने दहशत गर्दी की है, वहाँ पे कत्ल में मुलव्वस है। भाई ये बात तो आप याद करें ज़रा, साबका PTI की हुकूमत में क्या पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ के सबूत नहीं दिए गए थे? हर दौर में दिए गए थे। क्या ये नहीं कहा गया था कि ये भारत के दो सबूत है? ये कुलभूषण यादव, बाकी मामला, बलोचिस्तान के अंदर कौन ट्रेनिंग दे रहा है, पंजाब के अंदर कौन ट्रेनिंग दे रहा है, KPK में कौन ट्रेनिंग दे रहा है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में कौन ट्रेनिंग दे रहा है, सिंध के अंदर कौन सब कुछ कर रहा है, किसके कहने पे कौन क्या कर रहा है, किसको कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन कौन किस किस धमाके में मुलव्वस नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें नहीं थी? उस वक़्त पाकिस्तान की बात अगर इस आलमी बरादरी ने मान ली होती, अगर उस वक्त पाकिस्तान की बात इस आलमी बरादरी के जहन में आ गई होती, अगर आलमी बरादरी पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दियों की असल जो ज़िम्मेदार भारत और उसके चंद और हमसाया ममालिक जो उसके हमायती ममालिक हैं, उनकी खुफिया एजेंसीज़ के लोग, जिस तरीके से यहाँ इस मुल्क के अंदर जो उन्होंने घिनौना खेल खेला, फिर जिस तरह कश्मीर के अंदर घिनौना खेल खेला और जिस तरह आज के दिन तक वो सब कुछ जारी है। अब तो वो कनाडा भी पहुँच गए हैं, कनाडा के बाद वो अमेरिका भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद किसी और मुल्क भी पहुंच जाएंगे। उनके लिए तो ये कोई अहमियत रखता ही नहीं है। वो अपनी इस इक़दाम को समझते हैं कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सुपर ताकत है, अब सब पावर हम हैं, लेकिन वो कोई पावर नहीं है। मुझे ना तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने उस वक्त सोचा जब भारत के अंदर ना क्रिश्चियन महफूज है, ना मुसलमान महफूज है, ना वहाँ पर कोई और निचली ज़ात का शख्स महफूज है। वहाँ पर घरों को जलाया जाता है, मसाजिद को जलाया जाता है, गिरजा घरों को जलाया जाता है, औरतों की अस्मत दरी की जाती है, जिसको चाहे जहाँ चाहे लूट लिया जाता है। पुलिस उनकी मददगार होती है, पुलिस उनकी सहूलतकार होती है, फौज उनकी सहूलतकार होती है, RSS के गुंडे सब कुछ करते हैं। ये सारा कुछ चल रहा है वहाँ पे, लेकिन उसको वहाँ उस मुल्क के अंदर जाने वाले वो तमाम सरबराहान ममलकत जो थे, क्या उनको ये सवाल वहाँ पे नहीं उठाना चाहिए था? क्या जो आज सवाल कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म उठा रहे हैं, आज उस पर कई दीगर ममालिक भी बोल रहे हैं, क्या ये चीज़ें पहले नहीं थी? क्या पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के ज़िम्मेदार वो नहीं है? क्या पाकिस्तान के अलावा बहुत से दीगर ममालिक में दहशत गर्दी के ज़िम्मेदार नहीं है वो? यासर साहब ये सब कुछ थे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपना मुकदमा पेश किया। देखिए ये मुकदमा तो आज से बहुत पहले भी पेश हुआ है। आज जो उन्होंने बात की है कि दुनिया भर में कसाद बाजारी की अफरीत ने जो जकड़ा हुआ है हम सबको, तो हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये किस ब्लॉक का हिस्सा बनना है, किस ब्लॉक से निकलना है, किसको कहाँ पे कितना दबाना है या किसको अपने साथ में लाना है, ये नज़रियात से बाहर निकलना होगा। तो ये जो कुली तार के ऊपर एक मैसेज है, इसको कैसा देखते हैं? अल्लाह करे इस मैसेज पे अमल हो जाए। मैसेज तो बहुत अच्छा है, मैसेज तो इस पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक को बचाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान खुद एक पावर है, खुद एक एटमी पावर है, और दुनिया के अंदर 5 या 6 ऐसी पावर्स मौजूद हैं जो ब्लॉक्स के अंदर दुनिया को तकसीम करना चाहती हैं।
और उस तकसीम के अंदर अगर उन्होंने किसी मुल्क के अंदर नुकसान करना पड़े, किसी मुल्क का नुकसान करना पड़े, अगर मुआशी तौर पर उसका इस्तेहकाम के तौर पर किसी तरीके से भी, तो वो ग्रेज़ नहीं करते। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, हमने अज़ान दे दी है। अब नमाज के लिए कौन आता है कौन नहीं आता, ये तो उन लोगों पे डिपेंड करता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने अपना पैगाम दे दिया, अब उस पैगाम पे कौन अमल करता है कौन नहीं करता यसर, ये तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से आप क्या सोचते हैं? मियाँ साहब जो तकारीर कर रहे हैं अपने पार्टी रहनुमाओं से, पार्टी कारकुनान से, वो नैरेटिव वही है जो नैरेटिव PTI जमात में एंटी गवर्नमेंट और एंटी इदारे होता था। अब फिर से वही नैरेटिव है। तो ये नैरेटिव अब अपनाने की और फिर से पॉइंट आउट उन्हीं चीज़ों को करने की जो पॉलिसी है, किस हद तक उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी या किस हद तक उनका रास्ता बंद करेगी? यासर साहब, दो चीज़ें तो ज़हन में रख लीजिएगा। मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएं, मियाँ साहब पाकिस्तान ना आए, दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नुकसान मियाँ साहब खुद कर गए। ये जो मियाँ साहब का बयानिया है, अगर इस बयानिए पर मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, एक हाज़िर सर्वस जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को आप सख्त तरीन अल्फाज से बुलाते हैं, आप पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के, चाहे साबिक लगा लें, उन सरबराहान जो हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और यही ज़बान कोई और इस्तेमाल करता है तो गिरफ़्तार होता है, और यही ज़बान अगर ये इस्तेमाल करेंगे ये गिरफ़्तार नहीं होंगे। अगर इनको खुली छुट्टी दी जाएगी तो फिर पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान की जमहूरियत, ये तीनों ख़तरे में पड़ जाएंगे। मियाँ साहब अभी अभी ताज़ा जो बयान ज़ुबैर अहमद के ज़रिए आया, जिस तरीके से बाकी चीज़ें हो रही हैं, इससे तो मुझे लगता है कि शायद मियाँ साहब जानबूझकर ऐसी ज़बान या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना ही आऊँ, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है यासर साहब, अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की किताब को खोलें तो किसी सज़ा याफ्ता कैदी को, सज़ा याफ्ता मैं लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, सज़ा याफ्ता कैदी को इस बात की इजाज़त नहीं है, अगर पहली बात उसकी बेल नहीं बनती, उनकी बेल प्रोटेक्शन बेल नहीं बनती, और अगर प्रोटेक्शन बेल बनती भी है तो फिर किसी सूरत में उन्हें यह इजाज़त नहीं है कि वो जलसा या जुलूस करें और उसके बाद अपने आप को सरेंडर करें, ये नहीं बनता। आप प्रोटेक्शन बेल लेते हैं, जनाब मुझे प्रोटेक्शन बेल दी जाए ताकि मैं आके अदालतों के आगे सरेंडर कर दूं, तो उसका बेहतरीन हाल है जनाब, जब आप एयरपोर्ट पे उतर के जनाब अपने आप को अदालतों के आगे सरेंडर करें, और जब आप बरी हो जाएं या जब आपकी बेल हो जाए उसके बाद सियासी मैदान भी आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है। आप ही कहते थे कि क्यों जेलों से भागते हो, आप ही कहते थे कि क्यों लोग जेलों से भागते हैं, लेकिन अब 4 साल से जेल से मियाँ साहब भागे हुए हैं, 4 साल से जेल से मियाँ साहब के बाकी लोग भागे हुए हैं। जो लोग आए हैं अब ये समझें कि बिल्कुल, कुछ लोगों ने कहा जी जनाब फला शख्स आया था, उसका मामला, भाई उसका मामला, उसको सज़ा नहीं हुई थी, उसका मामला और था। मियाँ साहब सज़ा याफ्ता हैं और उसके बाद सज़ा याफ्ता होने के बाद जेल में गए हैं, फिर ये बेल लेकर उस अपने इलाज के लिए बाहर गए हैं। अब इलाज मुकम्मल हो गया, इलाज ठीक हो गया, इलाज के बाद भी मीटिंगें हो रही हैं, इलाज के बाद भी जो कल हताब फरमाया, आज हताब फरमाया, आज से पहले हताब फरमाया, वो सारा कुछ चल रहा है। तो उसके बाद तो मुझे बताएं वो कौन सा बीमार होता है यार? यासर ठहरे, आपकी पार्टी है, आपको बड़ी तकलीफ होती है, सुने मेरी, मुझे बताए ना वो कौन सा दिल का पेशेंट है जो 1.5 घंटा तकरीर करता रहे और उसके बाद थके भी ना, और कहे बाद में जब पाकिस्तान आने की बारी है तो मेरे हार्ट का मसला है जनाब, मुझे मेरे प्लेटर्स कम हो गए। नहीं यार, ऐसे नहीं होता पाकिस्तान में। अब आप तबीयत किसी भी वक्त खराब हो सकती है और वो मेरिट पे फैसला करेंगे। तबीयत किसी भी वक्त खराब हो सकती है सर, तबीयत का क्या है? तबीयत तो उसी वक्त खराब होती है जब आपके पास इख्तिदार ना हो। आपकी दुआई क्या है? इख्तिदार। आपकी दुआई क्या है कि आपको असेंबली में बिठा दिया जाए? मूड फ्रेश रहता है, मूड फ्रेश रहता है ना सर। मूड आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होता है। आपका मूड फ्रेश होगा, बॉडी ठीक होगी। मूड अगर फ्रेश नहीं है, भाई फिर ताहयात का एक लफ्ज लिख लेना, कानून में कर लें। इतने पास किए आपने असेंबली से, इतने पुराने, ये पिछली असेंबली ने मैं इस तरह बिल पास किए हैं जिस तरह इतने वापडा ने टैक्स नहीं लगाए जितने इन्होंने बिल पास कर दिए थे। तो उस पे कर देते ना कि पाकिस्तान में जिसकी मर्जी हुकूमत आए, लेकिन मियाँ साहब उसमें ताहयात
कायद होता याद, उसको कोई ओहदा दे दे, चेयरमैन पाकिस्तान बना दे यार, चोर है।